हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। जैसा कि अपने को पता है कि अपना जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बैच चल रहा है उसमें हम जो रीजनिंग की क्लासें ले रहे हैं उसमें अभी तक हमने जो पढ़ा है दिशा परीक्षण जो हमने स्टार्ट किया था उसके सारे टाइप हमने अभी तक क्लियर किए थे। और आज जो हम अपना जो आज का जो सेशन होगा उसमें हम दिशा परीक्षण से जो क्वेश्चन अभी तक एग्जामों में आए हैं तो उनके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है दिशा परीक्षण की वो आज हम अपने इस क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अपना जो आज का सेशन है क्वेश्चन प्रैक्टिस का उसमें हम स्टार्ट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे जो सवाल आपको दिख रहा है, जो सवाल आप देख पा रहे हैं वो आया है, देखो किसमें, जेल प्रहरी 2015। जो जेल प्रहरी की जो वैकेंसी हुई थी, जो भर्ती थी 2015 में, उसमें ये सवाल आया हुआ है। तो देखो सवाल अपने को दे रखा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, बाद में दक्षिण की ओर 10 मीटर और फिर पश्चिम की ओर 35 मीटर और आगे उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है। बाद में वह पूर्व दिशा की ओर 15 मीटर जाता है। उसके प्रारंभ से उसके अंत तक का सीधा अंतर कितना है। देखो हमें पता है कि इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम दिशाएं बनाएंगे। दिशाओं का हमें पता है कि सबसे ऊपर उत्तर दिशा होती है, उसके नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व दिशा होती है और ये पश्चिम दिशा है। और सवाल के अनुसार यदि हम चित्र बनाएं, यहाँ पे जो मैप है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। यहाँ पे था व्यक्ति और वो पूर्व दिशा की ओर कितना मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। पूर्व की ओर कितना मीटर चला, 20 मीटर चला। बाद में दक्षिण की ओर 10 मीटर, देखो दक्षिण किधर है, नीचे है, तो दक्षिण की ओर कितना मीटर चल रहा है, दक्षिण की ओर चल रहा है 10 मीटर। दक्षिण की ओर 10 मीटर हो गया है। फिर पश्चिम की ओर 35 मीटर। अब देखो पश्चिम इधर है और कितना मीटर चलेगा, 35 मीटर। यदि हम इस प्रकार से इसको देखें, ये किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर, और कितना जा रहा है, 35 मीटर। और यदि हम इस प्रकार यदि यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो ये देखो कितनी हो गई है, 20 मीटर। और ये आगे की कितनी बच जाएगी, 15 मीटर, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 35 मीटर है, तो ये 20 है तो ये कितना बचेगा, 15 मीटर। पश्चिम की ओर कितना चल चुका है, 35 मीटर। और आगे उत्तर की ओर 5 मीटर। फिर कहाँ जाता है, उत्तर की ओर 5 मीटर। ये जो उत्तर है यहाँ पे कितना मीटर और चलता है, फिर ये चलता है 5 मीटर चलता है। और बाद में पूर्व दिशा की ओर 15 मीटर। अब पूर्व दिशा की ओर कितना मीटर जाएगा, 15 मीटर। देखो पूर्व दिशा की ओर यदि इसको चलाएं तो देखो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कितना है, 15 मीटर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। कितना मीटर चल गए, 15 मीटर चल के। अब उसके प्रारंभ से उसके अंत तक का सीधा अंतर कितना है। उसने प्रारंभ यहाँ से किया था और अंत यहाँ पे किया है, तो हमसे पूछा गया ये जो अंतर है प्रारंभ से और अंत में, ये कितनी दूरी है। देखो ध्यान से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है, 10 मीटर है। लेकिन देखो ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर चल चुका है, तो ये जो दूरी बचेगी ये कितनी बचेगी, ये 10 है, ये 5 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी, 5 मीटर बचेगी। कितनी बचेगी, 5 मीटर। तो उसके प्रारंभ में और उसके अंत में जो दूरी है वो कितनी है, 5 मीटर की दूरी है। तो ये इस प्रकार का सवाल आया था जेल प्रहरी 2015 में, जिसका आंसर हमने बताया है क्या आ जाएगा, 5 मीटर। और ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन है डी ऑप्शन है। तो देखो ये जो दिशा परीक्षण का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका ये हमने पहला एग्जाम्पल किया है जो अभी तक एग्जामों में आए हुए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में। और जो दूसरा सवाल आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे, हमें कहा गया है इस सवाल में कि एक व्यक्ति घर से कार्यालय के लिए, एक व्यक्ति अपने घर से कहाँ जाता है, कार्यस्थल के लिए 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलकर पूर्व की दिशा में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। यदि वह वापस घर लौटने के लिए कार्यस्थल से सबसे छोटे मार्ग से घर लौटे तो वह कार्यस्थल से किस दिशा में और कितनी किलोमीटर चलेगा। देखो हमें पता है इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले दिशाएं बनानी पड़ेंगी।
और यदि हम दिशाओं को लिखें तो ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये हो गई हैं दिशाएं। अब यदि मान लेते हैं कि ये उसका घर है और घर से कहाँ जाना है, उसको कार्यालय जाना है, तो घर से क्या करता है, कार्यस्थल के लिए वो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यहाँ से घर है और उसे कहाँ जाना है, कार्यस्थल पे जाना है, तो 3 किलोमीटर कहाँ चल रहा है, वो उत्तर की ओर चलता है। यहाँ से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर हो गया। इसके बाद चलकर पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है, पूर्व दिशा की ओर। और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। पूर्व में मुड़ेगा और कितना चलेगा, 4 किलोमीटर चलेगा। यदि वह वापस घर लौटने के लिए कार्यस्थल से सबसे छोटे मार्ग से घर लौटे, यदि वह यहाँ से, ये जो कार्यस्थल है उसका यहाँ पे पहुँच गया है और हमें कहा गया है यदि ये सीधा सबसे छोटे रास्ते से, यदि हम इसका लिए सबसे छोटा रास्ता देखें घर पे आने के लिए तो यही रहेगा, सीधा हम लेके आएंगे इसको कहाँ पे, कार्यस्थल से घर के लिए, तो ये जो है ये इसका सबसे छोटा रास्ता रहेगा। तो हमसे पूछा गया है वह कार्यस्थल से किस दिशा में, यहाँ से वह किस दिशा में चला है और कितना किलोमीटर चला है। देखो यदि हम दिशा बताएं, वो यहाँ से इस दिशा में चल के आ रहा है, तो ये दिशा कौन सी है बताओ, ये दिशा हो गई है दक्षिण पश्चिम। तो दिशा तो अपने को पता लग गया है, कौन सी, दक्षिण पश्चिम। यानी कि यदि वह ऑफिस से, उसका जो कार्यस्थल से घर पे आएगा तो कौन सी दिशा में चलना पड़ेगा, सीधा आने के लिए दिशा में तो चलना पड़ेगा दक्षिण पश्चिम। और हमसे पूछा गया है कि दूरी भी कितनी तय करनी पड़ेगी। देखो हमने जब ये स्टार्ट किया था दिशा परीक्षण तो उसमें हमने एक टाइप पढ़ा था समकोण त्रिभुज संबंधी। कौन सा टाइप पढ़ा था, समकोण त्रिभुज संबंधी एक टाइप आया था। उसमें हमने देखा था कि यदि कोई समकोण त्रिभुज संबंधी सवाल अपने को दिख जाए, जैसे हम देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें हमें एक कोण कितने डिग्री का दिख रहा होगा, इसमें एक कोण हमें दिख रहा है 90 डिग्री का। तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और यदि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं अपने को दे दी जाए और तीसरी भुजा यदि ज्ञात करनी हो तो कौन सी प्रमेय से करते हैं, इसके लिए हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय पढ़ी थी, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय अपने को पता है क्या होती है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। और कर्ण को पहचानने का तरीका भी अपने को पता है कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। तो इसमें जो कर्ण है यही तो है और यही दूरी अपने को क्या करनी है, याद करनी है। तो हम यदि यहाँ से कर्ण का स्क्वायर निकालें तो किसके बराबर होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको आधार मान लें तो ये तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यदि इसको हम लंब मान लें तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये हो गई है कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से यदि हम देखें तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। यदि हम जोड़ें तो कर्ण का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 16 और 9 25। तो यदि यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा दोनों साइड, और यहाँ से तो वर्गमूल कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल, क्या बचेगा। यदि यहाँ से हम देखें तो जो कर्ण का जो मान है 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो कर्ण है वो कितना है, 5 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि उसे ऑफिस से घर आने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और किस दिशा में करनी पड़ेगी, दक्षिण पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी। तो आप देख पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम में 5 किलोमीटर, दक्षिण पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। कुछ इस प्रकार के सवाल भी आते हैं एग्जाम में। और ये क्वेश्चन भी किस में आया हुआ है, ये आया हुआ है जेल प्रहरी 2013। जेल प्रहरी की जो भर्ती थी 2013 में, उस एग्ज़ाम का ये सवाल है। तो आगे चलते हैं दिशा परीक्षण के क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन में हम और देखेंगे अपना तीसरा सवाल। और देखो तीसरा सवाल आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि ए का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। कोई ए है, उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है।
हम मैप बना लेते हैं दिशाओं का। दिशाओं का जो मैप है इस प्रकार बनता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और अब यदि हम सवाल को करें तो देखो, ए का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। ए है कोई यहाँ पे खड़ा है और किधर मुंह करके खड़ा है, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। इसका मुख है वो इस साइड है। तो देखो, यदि ए दाहिनी ओर 90 मीटर मुड़ता है, इधर करके खड़ा है पश्चिम की दिशा में, और कहा गया है कि 90 डिग्री दाहिनी ओर, 90 डिग्री किधर, दाहिनी ओर। दाहिनी ओर यानी कि सीधे हाथ की तरफ, जो उधर जब पश्चिम की तरफ होंगे तो उसका दाहिना ऊपर यानी उत्तर की तरफ हो जाएगा। और कितना किलोमीटर चलता है, 90 डिग्री मुड़ने के बाद, 90 डिग्री मुड़ता है, चलता नहीं है, इधर मुड़ जाता है वो। और यदि ए दाहिनी ओर 90 डिग्री मुड़ता है तो ए और बी के मुख एक दूसरे के सामने हो जाते हैं। तो बताइए कि बी का मुख किस दिशा की ओर है। देखो ध्यान से, हमें कहा गया सबसे पहले कि ए पश्चिम की दिशा में मुंह करके खड़ा है और वो 90 डिग्री दाहिनी ओर मुड़ता है, इधर मुड़ जाता है। तो क्या होता है, ए और बी के मुख एक दूसरे के समान हो जाते हैं। अब ए का मुख इधर हो गया तो जो बी है वो इसके इधर मुख करके खड़ा है, तभी तो इनके आमने सामने होंगे। तो हमें क्या पूछा गया है कि तो यह बताइए कि बी का मुख किस दिशा में है। जब ए का मुख उत्तर दिशा में हो गया तो बी का मुख किस दिशा में होना चाहिए, देखो दक्षिण दिशा में। किस दिशा में होना चाहिए, दक्षिण दिशा में। तो ये क्वेश्चन भी है जेल प्रेरी 2011 विद्यार्थी का, और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण दिशा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, उसमें अपने को कहा गया, आज का जो चौथा सवाल होगा उसमें अपने से कहा गया कि दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। दिशाएं बना लेते हैं सबसे पहले और साथ साथ चलाएंगे किसको, दीपक को। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब देखो सवाल में जिस प्रकार से दे रखा है उसी प्रकार हम दीपक को चलाएंगे। हमें कहा गया कि दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर, पूर्व दिशा में कितना चलता है, 75 मीटर चलता है। ये लो, दीपक चला है पूर्व दिशा में 75 मीटर, पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। किधर मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। जब पूर्व में जा रहा है और बाएं मुड़ेगा तो ये उत्तर की तरफ हो जाएगा और कितना मीटर चलेगा, 25 मीटर चलेगा। बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़ता है और सीधा 40 मीटर चलता है। अब जब उत्तर दिशा में जा रहा है और पुनः बाएं मोड़ेंगे तो देखो इस साइड मुड़ जाएगा और कितना मीटर चल रहा है, और ये चल रहा है 40 मीटर। मान लेते हैं 40 मीटर यहाँ पे पहुँच गया है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 75 है तो 40 चलाएंगे, मान लो ये यहाँ पे आ गया है। पुनः बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब जब पश्चिम दिशा में जा रहा है और फिर बाएं मुड़ेगा तो देखो किस दिशा में चलेगा, दक्षिण दिशा में। और दक्षिण दिशा में चल के कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। वापस से ये 25 मीटर चल के यहाँ पे आ गया है। अब हमसे पूछा गया कि जिस स्थान से दीपक ने चलना आरंभ किया वहाँ से वह कितनी दूरी पर है। दीपक ने चलना स्टार्ट किया था यहाँ से और वो पहुँच गया है यहाँ पे। इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये अपने से पूछा गया है कि ये दूरी कितनी होगी। देखो ध्यान से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 75 मीटर है। और ये यहाँ से यहाँ की दूरी देख पा रहे हैं हम आसानी से, ये कितना है, 40 हो गया। तो ये दूरी कितनी बचेगी, देखो ये पूरा 75 है और ये 40 है, तो ये जो दूरी बचेगी ये कितनी मीटर बच जाएगी, ये 35 मीटर बच जाएगी। कितनी बचेगी, 35 मीटर। तो जो दीपक का जो प्रारंभिक स्थान था और जो अंतिम स्थान है उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बचेगी 35 मीटर। यदि हम देखें ऑप्शन ए, उसमें अपने को कहा गया है क्या, 35 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 35 मीटर। आगे चलते हैं और एक सवाल और देखते हैं आज अपना,
क्वेश्चन प्रैक्टिस में कि किस प्रकार से सवाल बनते हैं एग्जाम में। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आसानी से कर सकते हैं दिशाओं का ज्ञान यदि हमें है तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 10 मीटर चलता है। दिशाएं बनाते हैं। यदि दिशाएं हम बनाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब देखें सवाल को, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 10 मीटर चलता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और दक्षिण दिशा में कितना चलाते हैं 10 मीटर। मान लो कितना चला है 10 मीटर। फिर वह 90 डिग्री के कोण पर बाईं तरफ, 90 डिग्री के कोण मतलब बिल्कुल दिशा में, कौन सी दिशा में चला जाएगा, पूर्व दिशा में, क्योंकि 90 डिग्री पे घुमाएंगे और किधर घुमाएंगे, बाईं ओर घुमाएंगे तो वो चला जाएगा पूर्व दिशा में। और 90 डिग्री के कोण पर बाएं मुड़ जाता है और 30 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है 30 किलोमीटर चलता है। सॉरी, कौन सा सवाल है, हाँ देखो इसमें अपने को कहा गया है 90 डिग्री कोण पर बाईं तरफ मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। बाईं तरफ मुड़ने के बाद कितना चलता है 15 मीटर चलता है, क्योंकि 90 डिग्री के कोण पे यदि इसको घुमाएंगे बाईं तरफ तो कौन सी दिशा में हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा। फिर वह 90 डिग्री के कोण पर बाईं तरफ मुड़ जाता है और चलने लगता है। अब जब पूर्व दिशा में जा रहा है और यदि इसको 90 डिग्री के कोण पर बाईं तरफ घुमाएंगे तो कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। और कहा गया कि चलने लग जाता है, चलने लग जाता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। देखो मैप को देख के आसानी से बता सकते हैं किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा में जा रहा है। देखो कौन सा ऑप्शन है, उत्तर दिशा है ऑप्शन ए। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखो ये जो हमने दिशा परीक्षण किया था, जो चैप्टर हमने पढ़ा था, जितने भी टाइप हमने पढ़े थे उनसे लगभग सभी से सवाल हमने किए भी थे। और ये जो एग्जाम्पल थे, ये अभी तक हमने जो देखे हैं वो पीछे के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए हैं। तो हमने देखा होगा कि बिल्कुल सिंपल से सवाल बनते हैं। तो इससे कुछ सवाल और करेंगे हम एक क्लास में, जो अभी तक जो पीछे के एग्जाम में आए हुए होंगे उनको लेके। तो आगे की क्लास भी अपने को मिलेगी अपने YouTube चैनल इसी पर, यस स्टडी बाय भानु सर पर। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।